मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है, ये तो ऑलरेडी कंफर्म हो गया है लोकी के एपिसोड 5 के बाद, जहां हमें बहुत सारे हिंट्स मिले हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन एक लौती टाइमलाइन नहीं है। अब उनमें से कितने टाइमलाइंस को टीवीए वालों ने रीसेट किया है और कितने टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मार्वल का ही एक एनिमेटेड शो आ रहा है व्हाट इफ सीरीज उन लोगों के लिए बनाई गई है जो मेरे तरह उल्टी सीधी सवाल सोचते हैं, जैसे कि टोनी को 10 रिंग्स ने किडनैप नहीं किया होता तो क्या होता अगर स्टीव की जगह पेगी कार्टर कैप्टन अमेरिका होती। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रिशोयन में। आज मैं व्हाट इफ सीरीज के ऑफिशियल ट्रेलर का वो डिटेल्स बताऊंगा जो शायद आपने मिस कर दिया हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेन टाइमलाइन में टोनी स्टार्क पे अटैक होता है और टोनी के चेस्ट पे शार्पनेस घुस जाता है और वो अल्टीमेटली आयरन मैन बन जाता है, लेकिन यहाँ किलमोंगर उसे बचा लेता है और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। यानी हमारा टोनी ही रहता है, आयरन मैन नहीं बनता है। और हाँ, किलमोंगर यहाँ मदद अपने फायदे के लिए ही करता है। नंबर 2, यहाँ हमें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेगा। ट्रेलर में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया जाता है और उसके साथ वही होता है जो मूवी में हुई थी, जहाँ एशियंट वन उसे मल्टीवर्स का सैर करवाती है। लेकिन वो इविल क्यों बनेगा, इसका रीजन शायद इस फ्रेम में है, जहाँ एक लड़की इंजर्ड दिखती है, शायद वो मर चुकी है। इसके बाद एक इविल रूप देखने को मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज का, और मैं यहाँ इविल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर डॉक्टर स्ट्रेंज एशियन वन से भी लड़ता है। तो हो सकता है जिस लड़की की डेथ हुई थी वो डॉक्टर स्ट्रेंज की लवर हो और स्ट्रेंज ये सब कुछ सहन नहीं कर पाया। नंबर 3, एवेंजर्स का जो टीम है वो पहले जैसी नहीं रही। अब इसमें ब्लैक पैंथर है, गमोरा है, स्टार लॉर्ड है और थॉर भी है। और यहाँ पर गमोरा के पास थैनोस का स्वॉर्ड है, वही स्वॉर्ड जो 2014 का थैनोस यूज कर रहा था एवेंजर्स एंड गेम में। नंबर 4, टिचाला ब्लैक पैंथर की वजह स्टार लॉर्ड बन गया। मेन टाइमलाइन में योंडू पीटर क्विल को उठाकर ले गया था, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया और पीटर क्विल की जगह योंडू टिचाला को उठा लाया। और टिचाला शायद पीटर क्विल जैसा ना हो, काफी समझदार लग रहा है और होलोग्राम में अर्थ को देख रहा है। पीटर क्विल को अर्थ जाने का कोई शौक नहीं था, जबकि उसे पता था कि वो अर्थ से है, लेकिन टिचाला शायद अर्थ पर आएगा और पावर स्टोन का लालच दोनों को ही है। टिचाला भी मोरैक जाएगा पावर स्टोन लाने और यहीं शायद उसे कोरैथ भी मिलेगा और शायद गमोरा और थैनोस भी मिल जाए जो पावर स्टोन की तलाश में है। नंबर 5, ब्रूस बैनर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और वहां पर ब्लैक विडो एंटर करती है और उसे सामना करना पड़ता है हल्क का। और इस टाइमलाइन पर हो सकता है ब्रूस के बजाय कोई और हल्क हो और उसके बाद हल्क हमें अल्ट्रॉन के आर्मी से भी लड़ता हुआ दिखता है। नंबर 6, लोकी अर्थ को इन्वर्ट कर चुका है और साथ ही बैकग्राउंड में पीछे वॉरियर 3 का मेंबर वॉलस्टैग भी दिखता है। वैसे तो मेन टाइमलाइन में ये लोकी का साथ कभी भी नहीं देगा, पर इस टाइमलाइन में लोकी का मदद कर रहा है अर्थ पर अटैक करने में। और साथ ही हम देख सकते हैं लोकी कास्केट ऑफ एंशिएंट का पावर यूज करता है और पीछे उसके साथ डिस्ट्रॉयर भी है। नंबर 7, सुपर सोल्जर सीरम जो है वो स्टीव रॉजर्स को मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पेगी कार्टर को मिलता है और सक्सेसफुल भी होता है और पेगी यहाँ पर बन जाती है कैप्टन कार्टर। और जैसा कि आप जानते हैं ये कहानी 1940s की होने वाली है, तो ये जो आयरन मैन का सूट है शायद इसे हावर्ड स्टार्क ने बनाया है और इस पर यूएसए भी लिखा है, तो शायद ये दोनों गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और शायद हमें इस शो में टाइम ट्रैवल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेगी यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती है जो कि वो इस जमाने से नहीं है और पेगी एक एलियन से भी लड़ते हुए दिखती है और ये वही मॉन्स्टर लग रहा है जिससे गार्डियंस लड़ रहे थे। नंबर 8, किलमोंगर वकांडा पर अटैक कर देता है और हाँ, उसे यहाँ पर भी राजगद्दी ही चाहिए थे। और बैकग्राउंड पे देखे तो जायंट रोबोट्स हैं जो कि किलमोंगर के टीम में है, यानी कि किलमोंगर ने जब टोनी की जान बचाई थी तब उसने अपना प्लान उसे बताया होगा और टोनी ने उसकी मदद करी और उसे रोबोट की एक आर्मी बना कर दी ताकि किलमोंगर वकांडा की थ्रोन ले सके। डोरा मिलाजे और सूरी किलमोंगर के अगेंस्ट फाइट भी करेंगे और पीछे हम देख सकते हैं पेपर पॉट्स भी है जो कि सूरी की टीम में है, तो शायद इस टाइमलाइन पे पेपर पॉट्स और टोनी की कुछ खास बनती नहीं है। नंबर 9, ये तो कोई भी देखकर बता सकता है कि ये क्वांटम रियांस है, पर क्वांटम रियांस में कौन है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। शायद ये जेनेट वैंडियन है जो सालों पहले क्वांटम रियांस में फंस गई थी। यहाँ एक शॉट में हम देख सकते हैं टिचाला यानी कि स्टार लॉर्ड योंडू, क्रैगलिन, कोरैथ और टेजरफेस के साथ है। योंडू और क्रैगलिन का तो समझ आता है, पर कोरैथ और टेजरफेस का स्टार लॉर्ड के टीम पर होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। मगर हम जानते हैं ये व्हाट इफ है, तो यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। ये तो हमें पता था कि ज़ॉम्बीज इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, वो भी कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कैरेक्टर्स के। स्टोरी लाइन में विंटर सोल्जर को ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा और ये मार्वल ज़ॉम्बीज स्टोरी लाइन से ही इंस्पायर्ड है। नंबर 12,
यहाँ हमें वांडा को अपने रेड मैजिक यूज करते हुए दिखाई जाती है। हो सकता है वांडा रियलिटी के बीच में ट्रैवल करना सीख गई हो और यहीं से शुरुआत हो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। विजन इस ट्रेलर में किसी को मल्टीवर्स के बारे में अवेयर करते हुए दिखाई देता है। वांडा विजन में हमने देखा था, उसे पता चल चुका था कि ये सब एक इल्यूजन है, सच में नहीं है। वैसे ही इस सीरीज में शायद उसे मल्टीवर्स के बारे में पता चल जाता है और वो दूसरों को इसके बारे में बताता है। अब क्यों बताता है ये तो शो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसे अपना माइंड स्टोन निकालने की क्या जरूरत थी। तो हो सकता है स्टोरी फिर से इन्फिनिटी स्टोन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरे टाइमलाइंस में तो इन्फिनिटी स्टोन कहीं ना कहीं अभी भी प्रेजेंट होंगे। नंबर 14, कोरैथ के यूनिफॉर्म और इन सारे सोल्जर्स के यूनिफॉर्म बहुत हद तक सिमिलर हैं, तो शायद कोरैथ इस सीरीज में इसी आर्मी का हिस्सा है। तो यार इतना ब्रेकग्राउंड काफी होगा इस सीरीज को समझने के लिए। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए टॉपिक्स पर।